प्रणाम मेरे प्यारे दर्शकों, मैं आ गई हूँ आज फिर से। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये प्रार्थना कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ जो लोग भी देख रहे हैं वीडियो को लाइक करने का भी कष्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। तो आज हम लोग अपने गृह विज्ञान जो हमारी सीरीज चल रही है, तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो गृह विज्ञान विषय है उसके क्षेत्र के बारे में मैंने चर्चा की थी। और जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्षेत्र था वो था हमारी गृह व्यवस्था। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो गृह विज्ञान विषय का है हमारी गृह व्यवस्था में है। और गृह और परिवार के संदर्भ में गृह व्यवस्था या गृह प्रबंधन की क्या भूमिका है उस पे हम लोग इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो जो घर है या गृह है ये मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यानी हमारी मूलभूत आवश्यकता होती हैं रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी यानी भोजन, कपड़ा यानी वस्त्र या सुरक्षा, और मकान यानी घर, गृह। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर मनुष्य अपने घर में अपने जीवन का लगभग 3/4 भाग व्यतीत करता है। और यही वो स्थान है जहाँ उसे सुरक्षा मिलती है, विश्राम मिलता है, स्नेह मिलता है, विश्वास और सुख शांति हमें अपने घर में या गृह में ही मिलती है। लेकिन ये तभी संभव है जब हमारे घर की व्यवस्था जो है उसका संचालन कुशल तरीके से हो। और घर की व्यवस्था को कुशल तरीके से संचालित करने का जो कार्य होता है वो घर की गृहिणी करती है। और इस कार्य में उसकी मदद करते हैं परिवार के प्रत्येक सदस्य। यानी ये प्रत्येक सदस्य की ये महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से और कुशल रूप से चलाने के लिए गृहिणी की सहायता करें। तो जो गृह विज्ञान के अंतर्गत गृह व्यवस्था है, ये जो गृह व्यवस्था है ये या गृह प्रबंधन जो है ये एक मानसिक प्रक्रिया है जो योजना अनुसार कार्य करने पे हमें सफल या कुशल गृह व्यवस्था प्रदान करती है, जिसमें योजना बनाना, उसे नियंत्रित तरीके से क्रियान्वित करना और उसके बाद उसका मूल्यांकन करना कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल रहे हैं। तो एक जो कुशल गृहिणी है वो अपने गृह व्यवस्था को नियोजित रूप देकर अपने परिवार के जो निर्धारित लक्ष्य हैं, परिवार के लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं। जैसे कुछ छोटे लक्ष्य होते हैं, जो कुछ बड़े लक्ष्य होते हैं, कुछ बड़े लक्ष्य को हम दीर्घकालिक लक्ष्य भी कह सकते हैं। तो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करती है परिवार के लोगों का। फिर परिवार में जो उपलब्ध साधन हैं, जो भी साधन हैं, उनका अधिकतम उपयोग करके परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की कोशिश गृह प्रबंधन के माध्यम से किया जाता है। इस संबंध में जो एक कोटजिन महोदय ने परिभाषा दी है वो ये है कि उत्तम गृह वह होता है जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति एवं घर के विभिन्न कार्यों को कम से कम समय, धन व शक्ति खर्च करके पूरा करते हुए पारिवारिक जीवन को सुखी व समृद्ध बनाया जाए, वही वो गृह व्यवस्था कही जाएगी। अब हम आते हैं कि जो गृह व्यवस्था के पद या सोपान क्या हैं। यानी गृह व्यवस्था को कुशल रूप से संचालित करने के लिए हमें किन सोपानों से होकर गुजरना होता है। तो पहला है नियोजन यानी प्लानिंग। इसमें क्या होता है कि किसी समस्या पर विचार करना, अपने चिंतन, तर्क व कल्पना के द्वारा समस्या के समाधान हेतु जो भी हमें लगता है कि ये इसके विकल्प हो सकते हैं, उन विकल्पों पे विचार करना और उन विकल्पों के आधार पे समस्या समाधान के लिए रूपरेखा तैयार करना, ये हमारे नियोजन या प्लानिंग के अंतर्गत आती है। नियंत्रण के अंतर्गत ये आता है कि जो भी हमने प्लानिंग की है उसके अनुसार हम कार्य को कर रहे हैं या नहीं, जो हमारी प्रक्रिया है हमारी योजना अनुसार चल रही है नहीं।
और मूल्यांकन के अंतर्गत ये आता है कि यानी 3 सोपान होते हैं: नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन। नियोजन में हम प्लानिंग करते हैं, नियोजन में हम अपने समस्या को देखते हैं कि हमारे पास क्या समस्या है या हमारा क्या लक्ष्य है, और उस पे चिंतन करते हैं, तर्क करते हैं, परिवार के सदस्यों का से सलाह मशविरा करते हैं कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जो हमारा लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त करना है, या जो हमारी समस्या है उसका समाधान हमें कैसे करना है, और उसके अनुसार हम नियंत्रित रूप से अपने कार्य को अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए उससे क्रियान्वित करते हैं। और एट लास्ट हम ये मूल्यांकन करते हैं कि जिस प्रकार से हमने योजना बनाई थी, क्या हम अपनी योजना को क्रियान्वित करने में सफल रहे, और योजना अनुसार अगर हम सफल रहे तो क्या जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कार्य कर रहे थे, क्या हमने वो लक्ष्य प्राप्त किया। तो ये मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब आते हैं गृह व्यवस्था के उद्देश्य, यानी गृह प्रबंधन के क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है जिसके लिए हम ये सब नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन करते हैं, वो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यह है कि गृह वातावरण को उत्तम बनाना, यानी घर का वातावरण सुखद हो, प्रेमपूर्ण हो और पारस्परिक सहयोगपूर्ण हो, एक दूसरे के हितों को हम ध्यान रखें, ऐसा घर का वातावरण बनाना। फिर सर्वांगीण विकास, यानी घर में जो भी निवास कर रहे हैं उन सभी को अपने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक स्तर पर सर्वांगीण विकास करने का मौका मिले। पारिवारिक आय का विवेकपूर्ण व्यय, हाँ, ये सबसे बड़ा और सबसे अहम ये है कि परिवार में जो ये व्यवस्था होती है कि परिवार के कितने भी सदस्य कमाएं, एक जगह पे उस धन को इकट्ठा किया जाता है और योजना अनुसार वो धन खर्च किया जाता है। तो इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम ये क्रम बना लें कि कौन सी हमारी मूल आवश्यकता है, कौन सी आवश्यक आवश्यकता है, कौन सी लग्जरीज हैं, या कहाँ हम धन लगा रहे हैं तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उस धन खर्च करने में किसी को ज़्यादा और किसी को कम महत्व न दिया जाए। ऐसा ना हो कि किसी की कोई आवश्यकता भी पूरी न की जाए और किसी परिवार के सदस्य की कोई लग्जरी आवश्यकता पूरी कर दी जाए, तो जो परिवार में है वो वातावरण परिवार का खराब हो जाएगा। उसके बाद आता है कार्यकुशलता। तो कार्यकुशलता तो घर के व्यवस्था में परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए, लेकिन उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए, या वो किस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिस काम को जो बेहतर तरीके से कर सकता है उससे वही काम करवाना चाहिए। उसके बाद आता है विश्राम व मनोरंजन, यानी गृह प्रबंधन देखना गृहिणी का दायित्व है, ये बात वास्तविक है, लेकिन इसके साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि दिन भर कार्य करने के बाद गृहिणी को कुछ समय स्वयं के लिए भी मिले और उसे आराम करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए भी, या प्रत्येक सदस्य को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को विश्राम और मनोरंजन का अवसर भी मिलना चाहिए। साथ ही हमारे गृह व्यवस्था में सामाजिक संबंधों के लिए भी विशेष स्थान होना चाहिए, यानी जिस भी समाज या सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ की जो सामूहिक क्रियाकलाप हैं, पूजा वगैरह हैं या अन्य क्रियाकलाप हैं, उसमें हम शामिल हों, एक दूसरे के घर आएं जाएं, नाते रिश्तेदार यानी हमारे मित्रों के लिए भी हमारे पास पर्याप्त समय और व्यवस्था में उनके लिए भी जगह होनी चाहिए। अब हम आते हैं गृह व्यवस्था के सिद्धांत पर। गृह विज्ञान का सिद्धांत है, मुख्य रूप से 4 है। उसमें सबसे पहला है गृह कार्य व्यवस्था का सिद्धांत, यानी घर में जो कार्य हो रहे हैं अनिवार्य आवश्यकता के अनुसार परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर गृह व्यवस्था किया जाए। फिर अर्थव्यवस्था का सिद्धांत है, यानी हमें अपने आय व्यय के बीच संतुलन बना के रखना चाहिए, हमें कुछ भविष्य के लिए बचत भी करके रखना चाहिए। साथ ही हमें जो भी अपनी गृह व्यवस्था इस हिसाब से बनानी चाहिए जिससे हमारे समय और श्रम की बचत हो, धन की भी बचत हो, और इसके लिए हम जैसे समय और श्रम की बचत के लिए हम आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर अवकाश व मनोरंजन का सिद्धांत, यानी सभी सदस्यों के लिए अवकाश और मनोरंजन आवश्यक है। तो अब आते हैं गृह व्यवस्था के साधनों के रूप में इस क्रम में। तो गृह व्यवस्था अगर हमें बनानी है तो हमें साधनों का तो सहयोग लेना ही होगा। तो सबसे
पहले जानते हैं कि गृह व्यवस्था के साधन कितने प्रकार के माने गए हैं। तो गृह विज्ञान के जो साधन माने गए हैं वो 3 माने गए हैं: भौतिक साधन, मानवीय साधन और सार्वजनिक साधन। अब मैं आपको बताती हूँ कि भौतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो भौतिक साधन के अंतर्गत आता है घर की